सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट वाला है क्वेश्चन, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। एनीवेज मैं पूरा इसको सॉल्व नहीं करने वाला, बट जस्ट ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि कैसे करना है इसको। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ an electron, alpha particle and a proton are given as 4k, 2k and k respectively. The de Broglie wavelength associated with electron, alpha particle and the proton are as follows। मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकालना है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें नॉर्मली ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तीनों पार्टिकल डिफरेंट है। तीनों पार्टिकल डिफरेंट है, इसका मतलब है कि तीनों का डिफरेंट डिफरेंट मास होगा। तो हम हर एक पार्टिकल को एक पर्टिकुलर कोई सिंगल पार्टिकल के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉन के मास को इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन का मास लिखेंगे, ठीक है, और जैसे हम अल्फा पार्टिकल के मास को भी इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन का मास लिखेंगे। कैसे? हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू mp डिवाइडेड बाई 1840। एक और चीज़ हमको पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को दोनों को इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हमने लिख लिया है, ठीक है। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लैम्डा ई का अगर वैल्यू निकालें हम, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट ओवर ऑफ 2me। me की जगह हम लिखेंगे mp डिवाइडेड बाई 1840 इंटू, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हमको 4k दिया रखा है, तो 4k लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इंडायरेक्टली ये आ जाएगा कि h डिवाइडेड बाई ओवर ऑफ 8 बाई 1840 mp इंटू k, ठीक है। अब लैम्डा प्रोटॉन की बारी, हम प्रोटॉन अगर लिखेंगे लैम्डा प्रोटॉन, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, तो ये निकल के आएगा 4mp_k, राइट। और लैम्डा अल्फा अगर हम लिखेंगे, क्या क्या पुट करना है? मास ऑफ अल्फा की जगह ये पुट करना है, और काइनेटिक एनर्जी की जगह जो यहाँ पर वैल्यूज मेंशन किया है वो पुट कर देने हैं सिर्फ। तो ये निकल के आएगा 8mp_k। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, लैम्डा का जो डिनोमिनेटर है ना वो सबसे छोटा है, इसका मतलब ये है कि लैम्डा ई का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जो लैम्डा पी का जो डिनोमिनेटर है उसके बाद सबसे छोटा है, तो लैम्डा पी उसके बाद आएगा, और लास्ट में लैम्डा अल्फा आएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।